पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। इस जीत का जश्न भारतीय जनता पार्टी मनाती दिखाई दे रही थी। हालांकि अब यूपी विधानसभा चुनाव की बारी है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के आम जनता की क्या राय है, ये बात करने के लिए कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद अब यूपी विधानसभा चुनाव की बारी है। क्या लगता है यूपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की क्या पोजीशन रहने वाली? देखिए, पश्चिमी बंगाल का आपने बात जिक्र किया है। पश्चिमी बंगाल का जो चुनाव है, मुझे लग रहा था कि वो पाकिस्तान के लाहौर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। कारण ये था कि भारत के लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली घटना हुई है, पहली बार किसी स्टेट को अदर कंट्री मान करके वहां जो है चुनाव में 2.5 लाख सैनिक तैनात करके, वहां ईडी, सीबीआई और तमाम एजेंसी को तैनात करके, वहां निर्वाचन आयोग को बैठा करके, वहां पीएमओ को बसा करके, वहां गृह मंत्रालय को बसा करके, वहां रक्षा मंत्रालय को बैठा करके, और पूरे देश के 250 आईएएस और आईपीएस जो इनके विचारधारा से प्रेरित होने वाली जो टीम थी, उसको बंगाल के दहलीज में उतार करके लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग के माध्यम से हाईजैक कर लिया है। वो लड़ाई जनतंत्र के पैरे से नहीं नवाजी जा सकती। ये चुनाव जो है वहां निर्वाचन आयोग ने जीता है, वहां का सारा निर्वाचन आयोग का अमली जामा ने जीता है। वहां लोकतंत्र का जो स्थिति है, जो आवाम की स्थिति है, जो सद्भाव की स्थिति है, जो एका की स्थिति है, जो वहां डेवलपमेंट की स्थिति है, जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी की स्थिति है, मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि लोकतंत्र का वहां हरण हुआ है। क्या लगता है कि 2027 विधानसभा चुनाव में क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार रिपीट होगी या कोई अन्य पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नाम पूरे देश में चुनाव हो रहा सवाल एक जैसे टुनहिया होती है, तो जब उसको किसी को खाने को नहीं मिलता है तो अपने ही बच्चे को खाना चालू कर देता है। तो कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के साथ क्या निर्णय करना चालू किया? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को दफन किया, बिहार में तेजस्वी का दफन किया, बंगाल में ममता का दफन किया। ये वफादारी का कांग्रेस का हाल नंबर 1। नंबर 2, आ जाइए उत्तर प्रदेश में। बंगाल में चाहे ममता हो, बिहार में चाहे तेजस्वी हो, उत्तर प्रदेश में चाहे अखिलेश हो, केंद्र में चाहे राहुल गांधी हो, 20% मुसलमान, बंगाल में 40% मुसलमान है, उत्तर प्रदेश में 22% मुसलमान है। तो इन लोगों से केवल इन लोगों को पत्थरबाज बना के केवल दरी बिछवाने का काम किया। अगर बंगाल में मुसलमान पढ़ा लिखा होता तो आज कोई बंगाल में मुसलमान मुख्यमंत्री बनता। जो यहाँ 2-2, 4-4% वाले लोग मुख्यमंत्री बन रहे, 20% मुसलमानों पर आरोप लग रहा। तो देश के मुसलमानों ने समझ लिया कि जब भाजपा किसी की बुरी नहीं है तो हमारी कहाँ से बुरी होगी। यही में ममता बंगाल में और बिहार में तेजस्वी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल गांधी ने एक मुसलमानों के अंदर भय डाल दी थी कि तुमको भाजपा खा डालेगी, भाजपा तुमको भगा देगी। अब भय खत्म हुआ है। अब मुसलमान भी, मोदी सरकार ने 2014 में कहा था कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, दोनों तालीमें लेके चलो। तमाम मुसलमान IAS, PCS, वकील, जज, बालिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन के निकल रहे। एक एक करके मुसलमान को जो है समाजवादी ने मिटा दिया है। 9 साल में माननीय अखिलेश यादव जी एक बार बता दें, मुसलमानों की हमदर्दी के लिए कहीं रोड पे उतरे हुए, विधानसभा का घेराव किया हो या लोकसभा का घेराव किया हो या कलेक्टर का घेराव किया हो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अखिलेश यादव अगर देखा जाए तो सड़कों पर नहीं उतरे हैं, ये मुसलमान भाई का कहना है। हालांकि और भी लोग हैं, उनसे बात करते। क्या लगता है 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी तीसरी बार रहेगी या कोई अन्य पार्टी? ऐसा है कि अब मोहम्मदन दरी नहीं बिछाएगा।
अब बीजेपी का कम्बल बिछाएगा। ऐसे लोग बीजेपी के साथ मिलकर कम्बल बिछवाएंगे। दरी बिछाते बिछाते परेशान हो गए। अब इनको साथ इनके ओवैसी को मोदी जो अपनी सीट छोड़ के वो बनाएंगे प्रधानमंत्री, ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे मोदी जी। इनका सम्मान और बढ़ाएंगे। 27 के चुनाव में क्या इसको में प्रधानमंत्री ओवैसी बनेंगे ना। मुसलमान सब जा रहा है बीजेपी में। दरी बिछाते बिछाते कम्बल बिछाएगा वो। जब कम्बल बिछाएगा तो सम्मान बढ़ेगा ना। दरी हल्की होती है, कम्बल वजन होता है। इनको लग गई ठंडी मुसलमानों को, तो अब दरी वो कम्बल बिछाएगा। क्या कहेंगे आप? 27 के चुनाव में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? अब कहना ही नहीं, अखिलेश जीतेंगे, अखिलेश हारेंगे 100% हारेंगे। 15 करोड़ आपने सर में उड़ा दिया वोट। आप छत्रप लोग को ख़त्म कर रहे हैं। पहले आपने स्टालिन का उड़ाया वोट 1 करोड़ 20 लाख, वो कितना 8,000 से हार गए। केजरीवाल का 50,000 वोट उड़ाया, केजरीवाल 4,000 से हार गए। ममता बनर्जी का 50,000 वोट उड़ाया, ममता बनर्जी 15,000 वोट से हार गई। संविधान कहाँ है? कुचल दिया आपने, लूट मचाए हो तुम। चोर की तरह ज्ञानेश कुमार काम कर रहे हैं। आप बताइए हमको, ये बताइए जो 27 लाख वोटर जो कभी विचाराधीन है, उनको आपने क्यों नहीं वोट डालने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन का 21(3) है, वो क्या कहता है? वो कहता है अगर एक भी वोटर बन जाए तो आपको प्रीवियस रोल से इलेक्शन कराना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जज बोलते दोबारा डाल देगा। अरे बाबा जी का आपका ठेका है क्या? बाबा साहब का संविधान है, सबको वोट का अधिकार है। उनके बिना 27 लाख के बिना कैसे इलेक्शन हो गया? ये तो अभी आगे सुप्रीम कोर्ट में आएगा और देखिएगा जीत किसकी होती है। 6 लाख वोट वोटर लिस्ट पारित होने के बाद कौन है जिसका आपने फॉर्म 6 से भरा? 6 लाख वो कौन है बताइए? उसका कोई जवाब नहीं आया। यहाँ यूपी में क्या काम करेगा बीजेपी? यूपी में मैंने आपको बताया ना, तीनों छत्र बाहर हैं। आप नंबर अखिलेश का है, 5 करोड़ वोट काटा। आप SIR अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट में आपका साफ लिखा गया कि सर जैसी कोई चीज नहीं है। पर सर ज्ञानेश कुमार करते हैं, दूसरे दिन उनके बेटी को DM बनाया जाता है, उनके दामाद को DM बनाया जाता है। क्या देश की जनता को आप बेवकूफ बना रहे हो? ये तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आतंकवादी बोल चुका हूँ, वोट चोर। अब तो ये चुनाव पूरा का पूरा चुनाव चोरी कर ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जीतने के बाद क्या मालूम है, वीडियो में बोला कि बंगाल में लोकतंत्र और संविधान की जीत हुई है। अरे लोकतंत्र को तो तुमने 2014 में खत्म कर दिया था जब सत्ता में बैठे थे, और संविधान को तुम खत्म करना चाहते थे 2024 में, मगर जनता ने तुम्हें ही खत्म कर दिया। 27 के चुनाव में क्या रहेगा यूपी विधानसभा के चुनाव में? अब की बार अखिलेश यादव जो स्थिति चल रही है, अब आज पता चलेगा ना अखिलेश यादव को, आज पता चल गया ना ममता जी को कि हमारी एकता ही हमें जिता के रखे हुए थी। और हमने उस एकता को अगर कामयाबी से चला होता तो 2024 के बाद जितने भी राज्य बीजेपी जीती है, अगर हम एकजुट होकर लड़ते तो कई राज्यों को हम पिछाड़ के आगे निकल गए होते। मगर वही है ना, अखिलेश यादव जी को भी अब समझ में आ गया है और अब विपक्ष पूरा एक साथ होकर ममता जी के साथ खड़ा है। तो ये चीजें हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। देश का प्रधानमंत्री जब खड़ा होकर इतनी निर्लजता की बात करता हो कि लोकतंत्र जिंदा है, लोकतंत्र की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है। अरे तुम तो डाका डालने वाले हो। लोकतंत्र मैंने तुमको कहा, तुमने 14 में खत्म कर दिया और संविधान तुम 24 में खत्म कर देते, मगर यही हुआ कि जनता ने तुम्हें ही खत्म करके रख दिया। तो बाकी ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। आने वाली और प्रदेश की जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा। मगर एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र और संविधान की बात नरेंद्र मोदी ने की, क्या अगला टारगेट योगी आदित्यनाथ होंगे? क्या यहाँ उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र चल रहा है? क्या लोग संविधान का पालन हो रहा है उत्तर प्रदेश में? तो मोदी का क्या अगला टारगेट योगी आदित्यनाथ होंगे? जब वो कहते हैं ना बंगाल में
लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है। तो यहाँ का लोकतंत्र जो खत्म हो चुका है, यहाँ का जो संविधान खत्म हो चुका है, उसके नाते क्या योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बेदखल करोगे? योगी मोदी तुम? फिलहाल देखिए आम जनता की राय है, हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े हैं। क्या लगता है कि बंगाल चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की और अब 2027 यूपी विधानसभा का चुनाव है, इसमें क्या लगता है कि क्या बीजेपी तीसरी बार भी यूपी में सरकार बनाएगी? देखिए, बंगाल की जीत और दूसरे पक्ष की हार, मैं बड़ा ही हर्ष के साथ और दुख के साथ खेद व्यक्त करता हूं कि ये दोनों वहां पर मिश्रण देखा गया। अभी जो हमारे कांग्रेसी भाई साहब लोग, जो ये छटपटाहट है, ये तिलमिलाहट है, ये न पाने की खीज है कि हम नहीं पा रहे हैं, जो हमको चाहिए वो हम नहीं पा रहे हैं। वो आपके चाहने से नहीं मिलेगा, ये जनता का वोट है, जनता का सपोर्ट है। ये जब जनता चाहेगी तभी आपको मिलेगा। आप लाख कहो कि भाजपा में ये कमी है, भाजपा नेताओं में ये कमी है, भाजपा की कार्यशैली, भाजपा की नीति, भाजपा की तानाशाही, वो आपके कहने से जनता मानने वाले नहीं है। जनता जनार्दन ने आशीर्वाद के रूप में बंगाल की सत्ता दी है। 15 सालों से जो तानाशाही, जो उत्पीड़न, जो पीड़ा, जो तकलीफ, जो मार काट झेल रही थी जनता, उब गई थी, घरों से निकलने नहीं दिया जाता था। भाई साहब, आप एक तरफा मत दिखाइए, ना दिखाइए। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और चौथे स्तंभ का निष्पक्षता ये होना चाहिए कि दोनों पक्ष को दिखाए। वहां पर घरों से निकलने नहीं देता था कि निकल जाओगे तो चमड़ी उधेड़ ली जाएगी। कोई भी निकल गया वोट देने के लिए तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। अभी चुनाव से पहले वहीं पर यही पर फरमान जारी होता था कि इस बार अगर ममता दीदी आ गई तो इस बार चमड़ी उधेड़ लिया जाएगा। इस बार घरों से जो निकल गया तो घरों में आग लगा दी जाएगी। अगर दिन दहाड़े खुलेआम ऐसी धमकी दी जाएगी तो जनता क्या चाहेगी कि हमको वैसी सत्ता चाहिए, वो सरकार चाहिए, वो शासन चाहिए जो हमको आजादी महसूस करा दे। यही भारतीय जनता पार्टी इसीलिए सड़कों पर बैठा कर वहां पर प्रचंड बहुमत दी है। बंगाल की जनता को धन्यवाद दूंगा, बंगाल के प्रशासन को धन्यवाद दूंगा और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से लेकर एक पदाधिकारी और नेता को धन्यवाद दूंगा जो वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ और 15 साल का जो पुराना जटीला किला था उसको ढहाए। अब वहां पर विकास की रफ्तार दिखेगी, सुरक्षा की रफ्तार दिखेगी, वहां पर आपको सब कुछ दिखा, खुशहाली दिखेगी। यूपी में क्या रहेगा? यूपी में भैया जो बिहार में रहा, बंगाल में रहा, यूपी में रहा, अब तो ट्रैक बन गया है। अब तो वो एक अविरल धारा चल रही, विकास की अविरल गंगा बह रही है। इसमें सब आ जाएंगे। 28 राज्य आपको सिर्फ भगवा में दिखाई देगा और जब 28 राज्य हो जाएगा तभी ये जो राष्ट्र है भारत है, विश्व गुरु होगा, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। ये संकल्प है। बिल्कुल, ये आम जनता की राय है। आम जनता की राय अगर देखी जाए तो यही कहा जा रहा है कि यूपी 2027 का जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाती दिखाई देगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन मिराज के साथ आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? पेट दबा और रोग दबा, एक ही जगह। तेरी कामयाबी में हम सफर, कोई नहीं तो खुद है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों का सुखद परिणाम है विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का नव निर्माण। आज प्रदेश में सशक्त मातृशक्ति, समृद्ध अन्नदाता, सपनों को साकार कर रहे युवा निखरते प्रदेश का प्रतीक बन गए हैं। उद्योग एवं अवसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। गरीबों एवं वंचितों को आधुनिक उपचार से लेकर आवास प्रदान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए मैंने फॉर्म भरा तो उसमें मेरा नाम आ गया लॉटरी में। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की आज वैश्विक पहचान है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में भय मुक्त परिवेश है।
15 लाख करोड़ से अधिक के निवेश धरातल पर उतारे जा रहे हैं। समृद्धि का नव संदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। हर खबर की होती है एक सीधी लकीर। एक्सपर्ट्स की निगरानी में क्या जांच पड़ताल नहीं की जा रही थी? इतनी बड़ी चूक कि लोगों की जानें चली गई, जिसे जकड़ती है बयानों और शोध की जंजीर। कैसे एक के बाद एक इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है ना, आपको दिल्ली बम ब्लास्ट के बारे में पता चलता है। इसकी प्रोटेक्शन करने का काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है। छिपाए जाते हैं जरूरी सवाल और सरोकार, लेकिन नहीं दबती है वो आवाज जो करे सीधी बात। हंगामों का नहीं होगा बहाना, शोर नहीं लगाएगा सवाल पर निशाना। सरकार और सवालों का होगा साथ, सिर्फ होगी सीधी बात। सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम न्यूज पर। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साथ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी यानी टीएमसी को क्लीन स्वीप करने के बाद अब बीजेपी का कहना है कि अब बारी उत्तर प्रदेश की है। जिस तरह पश्चिम बंगाल में टीएमसी यानी ममता दीदी को क्लीन स्वीप कर बीजेपी ने एक आईना दिखाने की बात कर रही है, वहीं बीजेपी का अब कहना है कि उत्तर प्रदेश में सपा का भी सुपड़ा साफ करेगी। इस बाबत हम इसमें मौजूद हैं धर्मनगरी वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में। क्या कुछ रिएक्शन है, क्या कुछ कहना है काशी के लोगों के, वाराणसी के लोगों को जानने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल में क्लीन स्वीप करने के बाद अब जो है बीजेपी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में भी सपा को क्लीन स्वीप कर दिया जाएगा, अखिलेश का सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा। तो अब बजरंगबली के शरण में तो चले भी गए हैं, डरे न होते तो वहाँ गए थे नहीं। अब जनेऊ तो ऊपर से पहनने वाले लोग हैं वो लोग। वो राजनीति को सिर्फ और सिर्फ एक उसके हिसाब से देखते हैं कि हम अखिलेशुद्दीन वो बनने की राह में रहते हैं। उनको उत्तर प्रदेश में और कोई धर्म दिखता भी नहीं, और रामलला के खिलाफ वो उनका परिवार शुरू से रहा है। सर्वविदित है, सब जानते हैं कि उन्होंने सत्ता में जब थे वो तो किस तरह से उन्होंने लाठियां बरसाई थी और गोलियां चलवाई थी राम भक्तों पर। तो सत्ता में वो जिस प्रकार से बाहर हैं और दुर्दिन जो झेल रहे हैं वो लगातार श्रापित हैं। और अच्छा, पश्चिम बंगाल में जो क्लीन स्वीप किया है बीजेपी ने प्रचंड बहुमत, लोकतंत्र को एक नई दिशा मिलेगी। जो जिस तरह से वो भय में लोग वोट करने नहीं निकलते थे, उन जनता में जब विश्वास बढ़ा है और मोदी जी ने जब वहाँ विश्वास भरा है कि मैं आपके साथ हूँ, तब पूरी जनता 90% जनता वहाँ वोट देके और पूरी मैंडेट से वहाँ हमको जिताई है। अब आज उनको भय वही लग रहा है ना कि इतनी कैसे हो सकती है। वो पूरी प्रशासन तंत्र आप उसको चैलेंज कर रहे हैं ना, न लगाते तो जो चुनावों में जो हिंसा हो रही थी उसकी कारण से वोटर्स निकल नहीं रहे थे। उनमें जो विश्वास भरा है, विकास, महिलाओं की सुरक्षा और लोकतंत्र को एक नई दिशा कि आप स्वतंत्र हैं और अपनी बात रखने के लिए आर्टिकल्स जो हमें दिए गए हैं उसके पूरे तरह से सुरक्षित रखने के लिए मोदी जी सब पूरे लोकतंत्र के साथ हैं। ये वाराणसी के कुछ खास मतलब लोगों का रिएक्शन है। चलते हैं, अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं बुद्धिजीवी वर्ग से। बीजेपी का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में सपा ने महिला आरक्षण बिल का जो है विरोध किया है, उसके चलते उसका सुपड़ा साफ होगा। तो पहले तो ममता के इस जो घोषणा की कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, इसको लेकर क्या है? ममता बनर्जी हमेशा से लोकतंत्र की विरोधी रही हैं। उन्होंने कभी भी लोकतंत्र पे विश्वास नहीं किया है। वो सनातन पे विश्वास नहीं करने वाली थी, वो राम पे विश्वास करने वाली नहीं थी। इसलिए उनका ये हर्ष हुआ है। आने वाले समय में उनका हर्ष और बुरा होगा। और 2027 में उत्तर प्रदेश में राम को न मानने वाले, सनातन को न मानने वाले अखिलेश यादव जी का भी यही हाल होने वाला है। तो किसी को कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सनातन को मानिए, राम को मानिए, कानून को मानिए, संविधान को मानिए, आप सत्ता में बने रहेंगे।
भारतीय जनता पार्टी राम को मानने वाली पार्टी है, संविधान को मानने वाली पार्टी है, सनातन को मानने वाली पार्टी है, कानून को मानने वाली पार्टी है। जो इसमें आस्था रखेगा वो सत्ता में रहेगा। जो सत्ता को निरंकुशता की दौर में लेते जाएगा, जैसे ममता बनर्जी ने ले गई थी, उनका यही हक है। अब ममता बनर्जी ने सीधे सीधे ये कह दिया है कि हम इस्तीफा नहीं देने नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ चुनाव आयोग पे सीधा आरोप लगाया कि हम तो मतलब स्वाभाविक रूप से चुनाव जीते हुए थे, लेकिन जानबूझ के चुनाव आयोग ने सरकार का पक्ष लेते हुए हमको हराया है। 21 में पूर्ण बहुमत ममता बनर्जी पाई, 24 में इतनी ज़्यादा सीटें पाई, तब तो उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया। चुनाव हारने के बाद रोने का एक बहाना होता है, वो ममता बनर्जी कर रहे हैं। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो चुनाव हार चुकी है, वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो चुकी है। इस बात को स्वीकार करने में उनको कष्ट हो रहा है, स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है। वो नहीं जाएंगे इस्तीफा देने, तो उनको हटा दिया जाएगा। कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री 5 साल अब नहीं रहेंगी, ये सपना उनको देखना बंद कर देना चाहिए। अगले 5 साल के बाद की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वो जब तक सनातन, जब तक राम, जब तक घुसपैठिया, इन सब मुद्दों पे अपना स्टैंड नहीं बदलेंगे, वो कभी सत्ता में नहीं आएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस सपने को तोड़ दिया है, इसलिए वो बहुत दुखी है, हताशा में ऐसे बयान दे रहे हैं। महिला आरक्षण बिल का विरोध करना सपा के लिए कितना साबित कैसा होगा? सपा तो महिला विरोधी रहा है हमेशा से। बहन जी के साथ उन्होंने क्या किया है, महिलाओं के साथ उन्होंने क्या किया है, तो हमेशा से उनका यही काम है। समाजवादी पार्टी का हमेशा महिला विरोधी चरित्र रहा है। अपने इस चरित्र के लिए वो जाने जाते हैं। वो 27 की तैयारी छोड़ के 32 की अगर तैयारी करेंगे, वो जरूर कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मुझे तो लगता है 32 नहीं, 42 की तैयारी वो शुरू कर दिए। सीधे कहना है कि 27 में सपा का सुपड़ा जिस तरह से बीजेपी कर रही है, काशी के लोगों का भी बीजेपी के इस बात से सहमत हो जाना प्रतीत हो रहा है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता टीएमसी को क्लीन स्वीप कर दिया गया, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी सपा को क्लीन स्वीप कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ ममता बनर्जी इस्तीफा देने से इनकार कर दिए हैं। बीजेपी का कहना है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर के सपा ने विरोध किया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसी के चलते अखिलेश यादव का सुपड़ा साफ होगा। देखिए, ये जो समय चल रहा है वो सनातन के पुनर्जागरण काल का है। जैसे हमारे आदि शंकराचार्य महाराज ने एक अपने समय में पुनर्जागरण किया था और सनातन का ध्वज पूरे भारतवर्ष में फहराया था। ये समय कुछ उसी प्रकार का है। इस समय हर जगह सनातन फैलता जा रहा है। अभी आप देख लें, गंगा सागर से लेकर गंगोत्री तक पूरा का पूरा भगवामय हो चुका है। और जो सनातन के विरोध में अपना वक्तव्य देगा, सनातन में हमारे पहले से है कि नारी देवी की तरह पूजनीय है, और जहाँ जहाँ ये देवी का निरादर करेंगे, नारी वंदना का विरोध करेंगे, वहाँ वहाँ ये इसे ही धूल चाटेंगे। अखिलेश महिला विरोधी आरक्षण का विरोध किए थे, उसके चलते उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और उस ममता बनर्जी इसके साथ साथ सीधे करें कि अब हम इस्तीफा नहीं देंगे, पूरे उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय रहा बंगाल का यह चुनाव और उसका रिजल्ट। जिस तरह से जनमत की लूट हुई, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहां पर हिंसा को बढ़ाया गया, फूट डालने की राजनीति की गई, वह राजनीति में नैतिकता को पतन की ओर ले जाने का कार्य कर रहा है। और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है कि यह काला दिन रहा इतिहास में। लोकतंत्र में जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि लोकतंत्र की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत नहीं। लोकतंत्र के अध्याय में, लोकतंत्र के इतिहास में आपने काला अध्याय लिख दिया। अपनी सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करके आप देखें कि किस प्रकार से केंद्रीय बलों को लगाया गया था। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे थे। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की तरह कार्य कर रहा था। वहां पर चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय न होकर एक पार्टी बनकर लगातार कार्य कर रहा था। और आपने देखा होगा, कई वीडियो आए थे यहाँ पे, जो आईपीएस गए थे यहाँ से ड्यूटी पर लगाए गए थे, किस तरह से टीएमसी के उम्मीदवारों को डराया धमकाया जा रहा था। तो लोकतंत्र की हत्या कर कर भारतीय जनता पार्टी ने यह चुनाव जीता है, और जनता अगले चुनाव में इसका जवाब जरूर देगी। क्योंकि इतनी ज्यादा नैतिकता गिर जाएगी, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, इसलिए यह जीत उनको हासिल हो गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में उनका यह सपना ही रह जाएगा। आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, चुनाव के कुछ वर्ष पूर्व से ही आप लगातार देख रहे होंगे किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में सरकारी संस्थाओं का दमन करने का प्रयास किया जाता रहा। उसका एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा
कि वहाँ की लोकल पुलिस द्वारा ईडी के कर्मचारियों को और अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों के साथ किस तरह दुर्व्यवहार किया गया, मुकदमे लिखे गए। सबसे बड़ी बात, न्यायपालिका को जो कि सर्वोच्च मानी जाती है, वहाँ के जजों को आप बंधक बना करके जिस प्रकार का भय का माहौल पूरे बंगाल में, पूरे भारत में बनाने का प्रयास आप कर रही थी, जिसपे स्वयं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को टिप्पणी करनी पड़ी, बंगाल की स्थिति पे टिप्पणी करनी पड़ी। जो भय का माहौल बंगाल में व्याप्त था, उसको हटाने का कार्य जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस पे आप लोग कह रहे हैं कि हमने वहाँ पे गलत कार्य किया है, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया है। वो पूरे देश ने देखा है कि आपने किस प्रकार से 5 वर्ष सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया। आरजीकर कॉलेज से लेकर के जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिसमें हमारी महिला बहनों के साथ दुर्व्यवहार हुए हैं, बलात्कार हुए हैं, उनकी हत्या हुई है, किस प्रकार आपने सरकारी तंत्रों का उपयोग करते हुए अपने एक समुदाय विशेष के मुलजिमों को लाभ पहुंचाने की नीयत से जिस प्रकार के कृत्य आपने किए हैं, उसका परिणाम यह है कि सनातन का उदय उस पश्चिम बंगाल की धरती पे हुआ है। सनातन का उदय पश्चिम बंगाल की धरती पे हो चुका है, ऐसा मानना है। क्या कुछ कहना है आपको? पश्चिम बंगाल में जिस तरह से एक तरह से बीजेपी करना क्लीन स्वीप कर दिया, अब उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करने जा रही है। अरे उत्तर प्रदेश में तो 2017 में ही क्लीन स्वीप कर चुकी है, 47-40 सीट पाए थे, और रही सही कसर जो है ये बंगाल ने पूरा कर दिया। इनका जो मनोबल गुंडों का था, जो सफाई गुंडे थोड़े बहुत प्रफुल्लित हो रहे थे, ममता बनर्जी को लेके देख के एनर्जी पा रहे थे, उस एनर्जी के टैंकर को आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और पूज्य योगी जी ने ध्वस्त कर दिया है। देखिए, जब एक कालखंड था जब मुलायम सिंह यादव, मायावती और टीएमसी इस टाइप के पार्टियों के नेताओं का जन्म हुआ। ये कैसे हुआ कि पूरे प्रदेश के गुंडों का संरक्षण करते थे। लेकिन जब 2017 में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, तो यही मुलायम सिंह के गुंडे खोज खोज के मारे गए और उत्तर प्रदेश से भय समाप्त हुआ। इसी की नज़ीर को लेकर के हर प्रदेशों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो और चाहे अब बंगाल हो, बंगाल भी भय मुक्त हो चुका है। वहां भी गुंडों को संरक्षण देने वाली ममता बनर्जी का सफाया हो चुका है, सुपड़ा साफ हो चुका है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कहीं कुछ होने वाला नहीं है। भाजपा को यदि 2027 जीतना है तो अन्य जो भ्रष्टाचार है, जो अन्य मुद्दे हैं, उस पर भी काम करना होगा। और दिक्कत यह है कि विपक्ष खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। विपक्ष को जिन मुद्दों को उठाना चाहिए वो नहीं उठा रहा है, बल्कि वो भाजपा के ही उसमें पे जो जाल है उसमें फंस जा रहा है। अखिलेश को ट्विटर और फेसबुक से फुर्सत नहीं है। जैसे टीएमसी का सुपड़ा पश्चिम बंगाल में साफ किया गया, उत्तर प्रदेश में भी साफ अखिलेश का सुपड़ा साफ होगा। इससे भी यहाँ के लोग सहमत ही नजर आए हैं। उनका सीधे सीधे कहना है कि उत्तर प्रदेश में भी वही हाल होगा जो टीएमसी का पश्चिम बंगाल में हुआ। दिनेश कुमार मिश्रा, प्राइम न्यूज़, वाराणसी।